नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। दर्शकों, ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को अपनी उच्च राशि कर्क राशि में जा चुके हैं और कर्क राशि में ये गए हैं और यहाँ ये अभी पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और अब 18 जून को इनका नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। अब ये अपने वर्तमान पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर और पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 18 जून को ये घटना होने जा रही है और 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति इसी पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना जाता है, यानी 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ नक्षत्र जो होता है वो पुष्य नक्षत्र होता है। और देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति इस समय उच्च के हैं और उच्च के बृहस्पति जब उच्च के नक्षत्र में यानी सबसे मजबूत सबसे पवित्र नक्षत्र में जाएंगे तो इसके बड़े सकारात्मक रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये 18 जून को ये गोचर होने जा रहा है जो बड़ा ही शुभ फलदायी माना जा रहा है। एक्चुअली देवगुरु बृहस्पति संतान, विवाह, शिक्षा, भाग्य, इन चीजों के कारक ग्रह हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं जो 31 अक्टूबर तक इसी राशि में रहेंगे। यानी 31 अक्टूबर तक जो है 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में रहेंगे। लेकिन इसमें भी 18 जून से लेकर 18 अगस्त तक का समय यानी ये 2 महीनों का समय ये बड़ा ही शुभ समय होगा, स्वर्णिम काल होगा। इसमें देवगुरु बृहस्पति जिन जिन चीजों के कारक हैं, संतान के, विवाह के, शिक्षा के, आपके भाग्य के, धन के, इन सारे चीजों के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं और ये उच्च की स्थिति में होंगे और पुष्य नक्षत्र में होंगे। पुष्य का अर्थ ही होता है पोषण करना, यानी ये बहुत ही शुभ और फलदायी संयोग माना जाता है। ये रेयर कॉम्बिनेशन है। पहले तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के 12 साल में होते हैं और उसके बाद उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो पुष्य नक्षत्र में जाएं ही जाएं। तो ये स्थिति जो है वो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ही शुभ समय माना जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि 2 जून के बाद से स्थितियां और ज्यादा डामाडोल होनी शुरू हो गई हैं। कई लोगों ने कमेंट करके भी कहा, सर आपने कहा था कि 2 जून से जो है युद्ध समाप्त हो जाएगा, स्थितियां सकारात्मक हो जाएंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। स्थितियां तो और बिगड़ती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण उसके पीछे ये है कि देवगुरु बृहस्पति अभी उतनी पावर में नहीं है। जब ये 5 डिग्री को क्रॉस करेंगे तब इनकी पावर जो है वो बढ़ेगी। यानी 15 जून के बाद, आज के बाद से वो स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। यानी 18 जून को गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा और इनके पास लगभग 5 डिग्री भी आ जाएगी, यानी 5 डिग्री के आसपास ये पहुंच जाएगी। तो यहां से जब देवगुरु थोड़ी मजबूत स्थिति में होंगे तब जो है आपको इसके सकारात्मक रिजल्ट्स दिखाई देंगे।
देश दुनिया पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो प्रभाव है वो शुभ फलदायी होगा। तो हम बात कर रहे थे पुष्य नक्षत्र की, तो पुष्य का अर्थ ही होता है वृद्धि करना, पोषण करना, है ना। तो जब पुष्य नक्षत्र में गुरु जाते हैं तो ये बड़ा ही शुभ फलदायी माना जाता है। यानी ये शनि का नक्षत्र है और शनि इस समय कहाँ है? मीन राशि में है, यानी गुरु की ही राशि में है। शनि जो है वो गुरु की राशि में है और गुरु कहाँ है? गुरु जो है वो शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी दोनों का ज्वाइंट एग्रीमेंट इस समय चलेगा। एक भाग्य के कारक, एक कर्म के कारक। शनि जो है वो कर्म फलदाता है और गुरु जो है वो भाग्य फलदाता है। तो कर्म और भाग्य का साथ इस समय आपको मिलेगा। ये एक स्वर्णिम समय होगा 2 महीने का। इस समय जो है, इस समय का आप पूरा पूरा लाभ उठाइए। हमने बताया ना कि इस समय अगर आप प्रयास करें तो ज़्यादातर काम आपके इस समय बनेंगे, क्योंकि भाग्य की का साथ जो है आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी राशि के हों, किसी भी नक्षत्र के हों, किसी भी लग्न के हों। इस समय आर्थिक और व्यावसायिक स्थिरता भी थोड़ी देखने को मिलेगी। थोड़ा शब्द हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि पीछे और भी कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की चर्चा कर रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र में जाने के क्या परिणाम होंगे। तो सोना, चांदी, वाहन, इन सब चीजों में जो है आप देखिएगा कि इन सब की खरीदारी इस समय बढ़ जाएगी। तो ये खरीदारी करने के लिए भी बड़ा शुभ समय होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये अच्छा समय है, लेकिन ध्यान से, क्योंकि अभी राहु भी पीछे काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इस समय कोई भी नया व्यापार वगैरह अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई जॉब की ज्वाइनिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यह समय भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में जो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। शिक्षा के लिए, शोध के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो काल होगा 2 महीने का, ये बड़ा ही उन्नति कारक होगा। अगर हम बात करें देश दुनिया की, तो देश दुनिया में जो स्थितियां चल रही हैं, जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें और भी कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं। शनि अभी रेवती नक्षत्र में है ना। शनि जो है वो रेवती नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। राहु अभी जुलाई तक, 4 जुलाई तक जो है राहु अभी सतभिषा में ही है। राहु केतु का इफेक्ट आप देख ही रहे हैं। मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल मेष से निकलकर वृष राशि में चले जाएंगे। तो इसके भी परिणाम आपको दिखाई देंगे। कुछ प्राकृतिक आपदाएं वगैरह भी आएंगी। आगे चल के सूर्य का भी नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। सूर्य जो है वो राहु के नक्षत्र में जाएंगे, यानी आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होगा। अभी सूर्य जो है वो इस समय मंगल के नक्षत्र में है, मृगशिरा में, जो कि आज से सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो रहा है 15 जून से। तो सूर्य जो है वो अब मिथुन राशि में चले जाएंगे और मृगशिरा नक्षत्र में अभी 7 दिन यहीं पर रहेंगे। इसके बाद फिर जो है सूर्य राहु के नक्षत्र आर्द्रा में चले जाएंगे, जो वर्षा की स्थिति को दिखाता है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो चेंज होंगे, लेकिन हम पुष्य नक्षत्र की बात कर रहे हैं कि पुष्य नक्षत्र ये बेहद शुभ समय होगा। कहीं ना कहीं ये परिस्थितियों को संभालने का काम जरूर करेगा। देवगुरु बृहस्पति जो है इस समय शुभ फल देंगे। और कर्क में जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के इस समय हैं, इनकी सीधी दृष्टि जो है वो मकर पर पड़ेगी। तो इस समय जो है आपको अपने भाग्य से लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो इस समय जरूर मिलेगा। इस समय विवाह, शिक्षा, संतान, अपने पिता से या उच्चाधिकारियों से आपको लाभ मिलने की संभावना
है, क्योंकि इन सब चीजों के कारक जो है वो देवगुरु बृहस्पति है। इस समय आपकी इनकम भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो इनकम आपको इस समय हो रही है उसमें आप वृद्धि होते हुए जरूर देखेंगे। अगले 2 महीनों में कुछ जरूर बढ़ोतरी हो जाएगी अगर आप प्रयास करेंगे। हेल्थ का सेक्टर, अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ भी ओवरऑल इस समय ठीक रहेगा लोगों का। ज्यादा लोगों को परेशानी इस समय नहीं होगी। तो गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना हर तरह से शुभ फलदायी होगा। और अगर देश दुनिया की बात करें तो इस समय फाइनेंशियल सिचुएशन भी थोड़ी स्टेबल होती हुई जरूर दिखाई देगी। टेबल टॉक इस समय होंगे और उसमें कुछ सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमने बताया ना कि पीछे और सारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से वार पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो इसमें आपको सुधार होता हुआ जरूर दिखाई देगा। संतान के क्षेत्र में विशेष उन्नति होगी। अगर आपको संतान की वजह से कोई परेशानी है, संतान हो नहीं रही है, या जिन लोगों के जीवन में संतान है, संतान की वजह से कष्ट है, संतान को लेकर चिंता है, वो सारी चिंताएं जो है आपकी इस समय दूर हो जाएंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, उसमें भी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी थोड़ी स्टेबल होते हुए जरूर दिखाई देगी। इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा समय होगा। इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 18 जून के बाद, लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझ कर, कोई नुकसान ना हो जाए आगे चल के, तो इसलिए जो है बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि आगे जाके बुध वक्री होंगे और बुध अस्त भी होंगे, तो इसके रिजल्ट अलग होंगे। लेकिन आज हम गुरु के रिजल्ट पर चर्चा कर रहे हैं, और गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाना ये हर कॉर्नर से अच्छा ही होगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।